नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो मुंबई से खबर। मुंबई के चेंबूर में बारिश की वजह से दीवार ढह गई। दीवार ढहने से 11 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 16 लोगों का रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। मुंबई के विक्रोली में भी तेज बारिश से घर गिरने की खबर सामने आई। घर गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वही आपको ये भी जानकारी दे दें कि विक्रोली के सूर्यानगर पंचशील चौल की ये घटना बताई जा रही। तो तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आपको इस वक्त ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से ये बड़ा हादसा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की स्क्रीन पर। किस तरह से घर ढह गया, दीवारें गिरी है और लोगों की मौतें हुई हैं। फिलहाल रेस्क्यू करते हुए आपको टीम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से मुंबई से तस्वीरें सामने आई, साफ जाहिर हुआ है बारिश की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज यहाँ पे आरसीएफ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भारत नगर एरिया में जो बीएआरसी की कंपाउंड वॉल है वो बारिश के कारण गिर गई है। तो उसमें जो 4-5 जो घर थे उस पे वो वॉल गिरी है। तो उसमें फ़िलहाल जो है 2 स्पॉट पे इंसिडेंट हुआ है। तो उसमें से एक स्पॉट से अभी दोनों स्पॉट मिला के राजावाड़ी हॉस्पिटल में 8 लोगों को हम लोग लेके गए हैं और दूसरे शिव हॉस्पिटल है उसमें भी 8 लोग लेके गए हैं। लगभग 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया और बाकी अभी भी कुछ लोग ट्रैप्ड इनसाइड है, ऐसी फियर बताई जा रही है। तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। कैजुअलिटी हुई है इस पूरे हादसे में? फिलहाल राजावाड़ी में जो गए उसमें से 4 कैजुअलिटी बोल रहे हैं। आज यहाँ पे आरसीएफ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भारत नगर एरिया में जो बीएआरसी की कंपाउंड वॉल है वो बारिश के कारण गिर गई है। तो उसमें जो 4-5 जो घर थे उस पे वो वॉल गिरी है। तो उसमें फ़िलहाल जो है 2 स्पॉट पे इंसिडेंट हुआ है। तो उसमें से एक स्पॉट से अभी दोनों स्पॉट मिला के राजावाड़ी हॉस्पिटल में 8 लोगों को हम लोग लेके गए हैं और दूसरे शिव हॉस्पिटल है उसमें भी 8 लोग लेके गए हैं। लगभग 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया और बाकी अभी भी कुछ लोग ट्रैप्ड इनसाइड है, ऐसी फियर बताई जा रही है। और रेजिडेंट एडिटर आनंद गायकवाड़ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। आनंद, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई भयावह हैं, बारिश का बड़ा कहर यहाँ पर देखने को मिला, कई लोगों की मौत हुई है। फिलहाल की अपडेट आपसे लेंगे। जिस तरह से हमने देखा है कि चेंबूर में 11 लोगों के मरने की खबर आ रही है, उसी तरह से चेंबूर के थोड़ा बाजू में ही जो विक्रोली नाम का उपनगर है वहां पर भी 3 लोगों की लैंडस्लाइडिंग के कारण मौत होने की खबर आ रही है कि लैंडस्लाइडिंग होने से वो घर गिर गए। था आपको बता दूं कि जो बीएआरसी का एरिया है चेंबूर का, उसके बाजू में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियां बनाई गई थी, उसमें यह हादसा हुआ है। और बताया जा रहा है कि जो चेंबूर की घटना है उसमें और 9 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनके ऊपर राजावाड़ी और सायन के सरकारी अस्पताल में इलाज चालू है। तो उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। और दूसरी तरफ बता दूं कि आपको जो विक्रोली में हादसा हुआ है वहां पर स्लम्स में छोटे छोटे जो घर होते हैं वहां पर लैंड स्लाइडिंग हुई, वहां पर 3 लोग के मरने की बात आ रही है, सामने आ रही है और कुछ कैजुअलिटीज भी बताई जा रही है। आपको बता दूं कि इस साल की बारिश में मुंबई ने कई लोगों को खोया है, सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हुए थे वो घर गिरने की वजह से। जी, आखिर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर अगर बात करें तो क्या पहले ध्यान नहीं दिया जाता? क्योंकि इस तरीके से जब बारिश, ये तो प्राकृतिक आपदा है तो कहर तो दिखेगा ही, लेकिन प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया था मुंबई और कोंकण रीजन को लेके, बावजूद उसके प्रशासन सख्ती से पेश नहीं आता है। देखिए, ये लोकल इलीगल कंस्ट्रक्शन की जिम्मेवारी होती है बीएमसी पे। बीएमसी में सत्ता है शिवसेना की। अगर शिवसेना की ओर से सत्ता को अगर ठीक से मतलब सख्ती बरती जाती तो मुझे लगता है कि ये मृतकों के आंकड़े कम होते थे। होता क्या है कि जब इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ते हैं उसी वक्त उनको रोका नहीं जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि हर साल बारिश के मौसम में घर गिर के हादसे होने की और कैजुअलिटीज होने की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस साल देखा गया है खास तौर पे कि कोरोना के समय में लोग ज्यादा करके घरों में ही होते हैं और इस साल
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है बीएमसी स्थानीय प्रशासन उसने इतने एहतियात नहीं बरते, लोगों को अलर्ट भी नहीं दिया गया है। ठीक। इस कारण हादसे होते हुए हम देख रहे हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए आनंद। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और खबर बता रहे हैं, दीवार गिरने से 11 लोगों की मौत हुई चेंबूर में। विक्रोली में भी एक घर की छत ढहने से 3 की मौत हुई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल जहां दीवार गिरी वहां रेस्क्यू किया जा रहा है, अन्य लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। रेस्क्यू की तस्वीर आप देख रहे हैं। बारिश इतना बड़ा कहर बनकर टूटेगी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था तो प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो बारिश की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ से ये खबर, नगराम मोड़ के पास बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन टैंक में दबने से 2 मजदूरों की मौत हुई है। बता दें, दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ से यह खबर आप तक पहुंचा रहा है। निर्माणाधीन टैंक में दबने से 2 मजदूरों की मौत हुई। नगराम मोड़ के पास ये बड़ा हादसा हुआ। दोनों के शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और कन्नौज से ये खबर, फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लग गई। बता दें, आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। आग बुझाने में जुटी है दमकल की गाड़ियां। बता दें, कन्नौज के छिबरामऊ तालग्राम तिराहे की घटना बताई जा रही है। तो फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लगी है। हालांकि आपको बता दें, आग लगने से लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। कन्नौज से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्नीचर शोरूम है ये, जहां अचानक आग लग गई और भारी नुकसान हुआ है। कन्नौज में आग का ये तांडव इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। फिलहाल आग बुझाने के प्रयास जो किए गए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 1 इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से ये आग लगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कन्नौज से राहुल कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। जिस तरीके से राहुल तस्वीरें सामने आई, रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या किसी जनहानि की भी खबर है? लाखों का नुकसान तो बताया जा रहा है, जनहानि की भी क्या कोई खबर? कोमल, सबसे बड़ी बात है कि एक उद्योग व्यापारी के जो स्टील उद्योग था, जिसमें अचानक शॉर्ट सर्किट सुबह लगभग 4 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई। वहीं लाखों रुपए का सामान जलकर खाक गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड ने, लगभग लोगों का कहना है कि 1 घंटे बीत जाने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची थी। अगर समय से रहते फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच जाती तो शायद इतना भीषण आग न लगती और इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हालांकि पूरी तरह बिल्डिंग भी धराशायी हो चुकी है और अभी भी रेस्क्यू टीम जारी है। राहुल, ये भी जानेंगे, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई, आपने कहा शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी, किस वक्त ये आग लगी थी? अगर आग की बात की जाए और शॉर्ट सर्किट की बात आ रही तो लगभग 4:30 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस कारण ये आग लगी है। वहीं लगभग 4:30 बजे जब आग लगी तो स्थानीय लोग जब वॉकिंग करने के लिए गए तो उन्होंने जब देखा तो घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई। मौके पर प्रशासन अधिकारी भी मौके पर मौजूद पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास जारी कर दिया गया। हालात ये थे कि फायर ब्रिगेड में पानी कम पड़ जाने के बाद नगर पालिका की टीम को बुलाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने अपनी समर चलवाकर पानी पूर्ति कर पाई, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। कन्नौज से तस्वीरें दिखा रहे थे, भीषण आग लगी फर्नीचर शोरूम में, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर देहात से खबर, खाकी की मर्यादा तार तार होती हुई नजर आई। बिना महिला कांस्टेबल के घर में दबिश देने पहुंची पुलिस। परिवार की महिलाओं ने पुलिस पर पिटाई का आरोप भी लगाया है। बता दें, पुलिस कर्मियों ने महिलाओं से यहां पर अभद्रता की है, महिलाओं के सीने पर चढ़ गए पुलिसकर्मी। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें फिलहाल, किस तरह से ये पुलिसकर्मी महिला के ऊपर चढ़ा हुआ और
इस तरह से अभद्रता की तस्वीरें सामने आ रही है। पुलिसकर्मियों का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तो बिना महिला कांस्टेबल, बिना महिला पुलिसकर्मी के ही पुलिस दबिश देने पहुंच गई। बता दें, इस मामले पर बड़े अधिकारी कुछ भी बोलने को अभी तैयार नहीं है। बोगनीपुर थाना क्षेत्र के दुर्गादासपुर का ये मामला बताया जा रहा है। अब सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर कैसे पुलिस की टीम है यहाँ पर, कैसे प्रशासनिक तैयारी है कि महिलाओं के पास जाते हैं पुलिसकर्मी बिना महिला पुलिसकर्मी को लेकर, और इस तरह की हरकतें सामने आती है। महिलाओं के साथ अभद्रता की ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही। कानपुर देहात से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खाकी का एक रूप ऐसा भी इन तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से ये पुलिसकर्मी महिला से अभद्रता कर रहा है। महिलाओं के सीने पर चढ़कर पुलिसकर्मियों ने अपनी मर्यादा को तार तार कर दिया। खाकी को शर्मसार करते हुए ये पुलिसकर्मी यहां नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी अधिकारी इस मामले पर बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि जिन पर सुरक्षा के लिए भरोसा किया जाता है वही पुलिसकर्मी इस तरीके की हरकतें करते हैं। महिलाओं के सीने पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ये पुलिसकर्मी। और वहीं धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। बता दें, उमर गौतम गिरोह के 3 साथी महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए। यूपी एटीएस तीनों को लेकर लखनऊ आ रही है। तो फिलहाल ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी एटीएस की टीम लखनऊ आ रही, तीनों ही आरोपियों को लेकर। और जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई, धर्मांतरण मामले को लेकर हर जगह छापेमारी की जा रही है, हर जगह छानबीन चल रही है। जहां से खबरें मिल रही वहां गिरफ्तारियां हो रही। उमर गौतम गिरोह के 3 और सदस्य गिरफ्तार किए गए। यूपी एटीएस तीनों को लेकर लखनऊ आ रही है। तो धर्मांतरण मामले में और गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नागपुर से दिनांक 16/7/21 को देर रात्रि में गिरफ्तार किया गया तथा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को सड़क मार्ग से नागपुर से लखनऊ लाया जा रहा है, जिनके आज रात्रि तक लखनऊ पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद से उनको नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा कि 15 जुलाई को जहां पीएम मोदी वाराणसी में सौगात दे रहे थे, तो वहीं प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन तब सपा के लिए मुसीबत बना जब आगरा से एक वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसके बाद अब योगी सरकार अखिलेश यादव पर हमलावर है। अब 2022 विधानसभा चुनाव सामने है, तो एक बार फिर से जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहा है। लेकिन सवाल है, देश विरोधी नारे आखिर कब तक? पाक जिंदाबाद के नारे की कील, सपा की बढ़ाई मुश्किल। योगी बोले उनको पुलिस पर भरोसा नहीं। मानसिकता कैसी है पता नहीं। बॉर्डर पर तनाव है, लगता है चुनाव है। दिवंगत शायर राहत इंदौरी द्वारा लिखी और पढ़ी गई ये लाइन आज यूपी की राजनीति में दस्तक देने से नहीं चूक रही है। कुछ ऐसा ही हुआ है ताज नगरी आगरा में, जहां बीजेपी सरकार को घेरने के लिए यूपी भर में सपाइयों का प्रदर्शन चल रहा था और एजेंडा था कि पूरे प्रदेश में सपाई सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। सपा के एजेंडे के मुताबिक बात उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन सपा कार्यकर्ता मानो भटक से गए और आगरा से 900 से ज्यादा किलोमीटर दूर स्थित पाकिस्तान को खींच लाए और नारे लगाने लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर क्या था? जैसे ही सपाइयों का वीडियो वायरल हुआ, मामला यूपी की सियासत में पाक का जिन निकल पड़ा। और जैसा कि पिछले चुनावों में भी देखा जा चुका है, सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला और कहा कि उनको पुलिस पर तो भरोसा ही नहीं है और उनके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एटीएस की ओर से गिरफ्तार किए गए आतंकियों पर सपा ने सवाल खड़े किए थे। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा
ये बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, या आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है। और अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। फिलहाल आगरा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें अब बेल भी मिल चुकी है। लेकिन यूपी की सियासत गर्म भी हो चुकी है। अभी 2022 चुनाव में 1 साल से कम का समय है, लेकिन पाकिस्तान का जिन 2021 में ही निकला जाना संकेत देता है कि 2022 विधानसभा चुनाव की सियासत गर्म रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।